गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास ठीक ठाक चल रही होगी। हाँ जी, बताएं फटाफट। हाँ जी भूर सिंह, टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है एवरेज। क्या नाम है? एवरेज। एवरेज या औसत। तो एवरेज या औसत की दोस्तों यदि हम बात करें तो एवरेज या औसत यदि हम बात करते हैं तो एवरेज अपना होता है, एवरेज या औसत होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या ऐसा कह सकते हो दोस्तों सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट्स यानी जितनी भी यूनिट है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझना चाहें दोस्तों, जैसे मुझे दिया जाए 02468 का एवरेज ज्ञात करो, 02468 का एवरेज ज्ञात करो, तो क्या होगा एवरेज? 0264 का 02648 का एवरेज क्या होगा? तो क्या करेंगे, सम ऑफ यूनिट्स से सभी यूनिट का सम करेंगे, बनेगा 20, और नंबर ऑफ यूनिट्स तो डिवाइड कर देंगे 5 से, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज बनेगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों, कह सकता है कि 0 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, इन डिजिट से, इन डिजिट्स का यूज करते हुए स्मॉलेस्ट, इन डिजिट्स का यूज करते हुए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर का एवरेज क्या होगा? क्या कह रहा है कि 0 to 4 को यूज करो और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 3 डिजिट का जो नंबर बने, 0 to 4 को, 0 to 4 को यूज करो और इनको यूज करके जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 3 डिजिट का जो नंबर बने उसका एवरेज क्या होगा? तो ध्यान दो, 3 डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यदि जनरली बात करें तो 0 to 4 होगा, बट ये 3 डिजिट का नहीं होगा, इसलिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर 0 to 4, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर 4 to 0, दोनों का सम करो बनेगा 6 to 4। तो दोनों का सम है 6 to 4 और हमारे पास नंबर है 2, एवरेज निकालना है तो एवरेज हो जाएगा 312, 312। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, दिया हुआ रहेगा कि किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे 3 है, 5 है और 4 है,
उन उन इन्होंने जो मार्क्स गेन किए, मार्क्स प्राप्त किए, 3 स्टूडेंट ने एवरेज 60 मार्क्स प्राप्त किया, 5 स्टूडेंट ने एवरेज 40 मार्क्स प्राप्त किया, 4 स्टूडेंट ने एवरेज 30 मार्क्स प्राप्त किया, तो पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा? एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3, 5 और 4, जिन्होंने 60, 40 और 30 मार्क्स प्राप्त किए। 3 स्टूडेंट ने 60 मार्क्स प्राप्त किए, 5 स्टूडेंट ने 40 मार्क्स प्राप्त किए, 4 स्टूडेंट ने 30 मार्क्स प्राप्त किए। तो एवरेज जो है सभी स्टूडेंट का क्या होगा? हाँ जी, फ्री गाइज, इस मंथ के एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो मेंस के स्टूडेंट हैं उनका, जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनको इस मंथ के लास्ट तक फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनका भी मेंस का एग्जाम है वो फ्री हो जाएंगे इस मंथ के लास्ट तक। विश्वजीत, ये बाद में पढ़ेंगे। कनक मिल जाएगी, मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिल जाएगी। क्या कहा है? 3 स्टूडेंट के एवरेज 60 मार्क्स आते हैं तो टोटल मार्क्स 180 होंगे क्या? 5 स्टूडेंट के 40 मार्क्स आते हैं तो टोटल मार्क्स 200 होंगे क्या? 4 स्टूडेंट के 30 मार्क्स आते हैं तो टोटल मार्क्स 120 होंगे क्या? और डिवाइड कर देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दो, 300 और 200 बन गया 500, 500 बटे 12 को यदि सोल्व करें तो 4 से काट दो ये 3 बार, 4 से इसको काट देंगे 3 बार, 4 से यदि ऊपर काटते हैं तो 125 का डबल 250, 125 बनेगा। तो 125 बटा 3 जो है वो एवरेज मार्क्स होगा प्रत्येक स्टूडेंट का। 500 बटे 12 को आप लिख सकते हो 125 बटे 3। इस क्वेश्चन को ऐसे भी खरीद पूछ सकता है कि एक व्यक्ति ने नंबर ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू दे रखी है। एक व्यक्ति ने 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो राइस खरीदे। एक व्यक्ति ने 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो राइस खरीदे, जिनकी रेट जो है हमारे पास 20 रुपए पर किलो, 15 रुपए पर किलो और 12 रुपए पर किलो है। ठीक है, जिनकी रेट ये हमारे पास है, तो वो मिक्सर को, जो भी मिक्सर है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहे, 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहे तो प्रत्येक किलो की सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। सेलिंग प्राइस पर किलो ज्ञात करो। 1 किलो की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 1 किलो को उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? एक व्यक्ति ने कुछ चावल खरीदे 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो, जिनकी रेट थी 20 रुपए पर किलो, 15 रुपए पर किलो और 12 रुपए पर किलो। और इस मिक्सर को ओहो हरिकेश, क्या बात है, आप अपना अपना जैसा ही समझते हो क्या सबको? हरिकेश, अपना जैसा सबको मत समझा करो, ठीक है? बाकी भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हो सकता है कि हम ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो। हाँ जी गौरव, आपका चलता रहेगा काम। मेंस के 4 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के 2 क्वेश्चन आते हैं, आपके मिक्सर के, और 2 क्वेश्चन आते हैं एलिगेशन के। प्री में एवरेज, एलिगेशन और मिक्सर से एक एक क्वेश्चन आता है।
चेतना पूछ रही है एनटीपीसी की मैथ्स लास्ट एग्जाम के लेवल की होगी या थोड़ा बहुत बढ़ सकता है? थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट अपन जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ना एनटीपीसी होगा, ना सीजीएल होगा, ना केट होगा। अपन तो लास्ट लेवल पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि पूरा मिक्सर को प्रत्येक किलो से कैसे खरीदा। तो 3 किलो 20 रुपए पर किलो से 60 रुपए का खरीदा। फिर उसने 4 किलो 15 रुपए पर किलो से 60 किलो का खरीदा। फिर उसने 5 किलो 12 रुपए पर किलो से 60 रुपए का खरीदा। 180 रुपए खर्च हुए और उसके पास क्वांटिटी आई कितनी? 12। इसका मतलब उसने 15 रुपए पर किलो में जो है, 15 रुपए पर किलो में जो है वस्तु खरीदी। अब वो चाहता है 20% का लाभ। तो 15 रुपए पर किलो पर 20% अधिक यानी 6/5 कर दें। तो 5 से काट दो 3 बार, तो आपके पास आ जाएगा 18 रुपए पर किलो, जो आपकी फाइनली सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 किलो की कॉस्ट प्राइस निकाल ली, उस पर 20% लाभ चाहिए तो 20% जोड़ देंगे। उसका पता नहीं गौरव, आप तो पढ़ते रहो, अपने आप पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान दो। देखो उसके बाद जब आपके पास नंबर्स जैसे ऐसे हो, 85 हो, 62 हो, 73 हो, 94 हो, ठीक है, 69 हो, 78 हो, ऐसे कुछ नंबर दिए जाएं और पूछे उनका एवरेज क्या होगा। जब बड़े नंबर्स हो तो एवरेज क्या होगा, कैसे निकालें, सीखो और बताओ। क्या कहा है? 85, 62, 73, 94 और 69 और 78 का एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं हुई फ्री गाइज, आप तो मस्त पढ़ाई करो, मस्त रहो। देखो दोस्तों, एक तरीका है सबका आप सम करें उसके बाद एवरेज निकालें। मैं एक काम करता हूं कि इन सभी नंबर्स का एवरेज अप्रोक्स मान लेता हूं 75। मैंने क्या किया कि सारे नंबर्स जो भी हैं, कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3 3 6, तो सारे नंबर्स का मैंने देखा कि एवरेज, कोई सबसे छोटा नंबर 62 है और सबसे बड़ा नंबर 92 94 है, तो इन दोनों का सम किया 156 के समथिंग आ रहा है। तो मैंने एक एवरेज मान लिया कि अप्रोक्स मेरा एवरेज 75 है। कोई जरूरी नहीं, आप 77 मान सकते हो, 80 मान सकते हो, 85 मान सकते हो, 65 भी मान सकते हो, सारे नंबर 60 से बड़े तो 60 भी मान सकते हो। बट मैंने एक एवरेज 75 माना, और 75 माना तो पहला नंबर मेरा 10 ज्यादा है। कुछ नहीं लिखना, जो ज्यादा कम है वो लिखना है सारे नंबर्स के बारे में। पहला नंबर 10 ज्यादा है, दूसरा नंबर मेरा 8 कम है, सॉरी 75 से बात कर रहे हो तो 13 कम है। 75 से ये 10 ज्यादा, ये 13 कम, ये 75 से 2 कम, और इसका 75 से यदि बात करें तो 19 ज्यादा, 19 ज्यादा, 75 से बात करें 6 कम, और 75 से बात करें तो 3 ज्यादा है। और ये जो भी इफेक्ट आएगा वो 6 नंबर पे आएगा। क्या किया? थैंक यू भाई, आप तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखो जो भी नंबर्स मेरे पास है उनका एवरेज चाहिए, तो मैंने एक एवरेज 75 मान लिया, और 75 मानने के बाद 75 से ये नंबर 10 ज्यादा है, ये नंबर 13 कम है 75 से, ये नंबर 2 कम है, ये नंबर मेरा 19 ज्यादा है, ठीक है, ये नंबर मेरा 75 से 6 कम है, और ये नंबर मेरा 75 से 3 ज्यादा है। तो ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए। देखो ध्यान दो, 13 और 6 19 प्लस के 19 माइनस के, तो मेरे पास 10 और 3 13 में से यदि 2 माइनस करें तो 75 प्लस मेरे पास बच रहा है 11/6।
और 11/6 को 1 से ही 5/6 लिख सकता हूं, इसलिए 76 5/6 जो है मेरा आंसर होगा। और 76 5/6 को 76.8 लगभग मैं कह सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? तो ध्यान दो, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे को यदि कहा जाए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, हमें कहा जाए प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, हमें कहा जाए इवन नंबर सम संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, हमें कहा जाए ओड नंबर विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। यदि बात करें, यदि इनकी आप दोस्तों बात करते हो तो मुझे एक बात बताओ, यदि आप इनकी बात कर रहे हो देखो, इनकी यदि आप बात कर रहे हो तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये हमारे प्राकृत संख्या। तो इनके सम का फॉर्मूला याद रखना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं के सम का फॉर्मूला ये होता है, और इनका एवरेज चाहिए तो n से डिवाइड कर देंगे, इसलिए बन जाएगा n प्लस 1/2। इवन नंबर की यदि बात करें तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे n तक होंगे इवन नंबर। तो इवन नंबर के सम की यदि बात करें सॉरी भाई, ध्यान दो, देखो इवन नंबर के सम की यदि बात करें तो इवन नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, और एवरेज का फॉर्मूला आपका होता है n प्लस 1। ठीक है, और n बराबर याद रखें, यहां होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। स्मॉल एन नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूं कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 2 से 10 तक इवन नंबर कितने होते हैं? 5, तो एन बराबर 5। 2 से 100 तक इवन नंबर कितने होते हैं? 50, तो एन की वैल्यू 50। तो नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये बात याद रखना, एन बराबर। ऐसे देखो दोस्तों, ओड नंबर की बात करें तो पहला ओड नंबर 1, अगला 3, अगला 5, अगला 7, ऐसे ओड नंबर हो सकते हैं एन तक। तो यदि मुझे सम निकालना है तो दोस्तों याद रखना, सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, और एवरेज का फॉर्मूला मेरा होता है एन। और एन बराबर क्या होता है ये याद रखेंगे, एन बराबर यहां होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स का मतलब है 1 से 10 तक 1 से 10 तक विषम संख्याएं कितनी है? 5। 1 से 20 तक विषम संख्याएं कितनी है? 10। 1 से 15 तक विषम संख्या कितनी है? तो 25। सॉरी, 1 से 15 तक विषम संख्या कितनी है? तो 8। 1 से 50 तक विषम संख्या कितनी है? तो 25। एन बराबर होगा इनका संख्याएं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दोस्तों ये है कि ये सारे फॉर्मूले कब काम करते हैं, ये सारे फॉर्मूले कब काम करते हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहां समझ लेना। ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले तब काम करते हैं जब एक से कहे, एक से, वन से, यानी एक से स्टार्ट हो, या कहे फर्स्ट एन नंबर्स। ये सारे फॉर्मूले तब काम करते हैं जब एक से बात करें या फर्स्ट एन की बात करें। यदि 10 से कहा तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, 20 से कहा तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। इसलिए ये सारे फॉर्मूले वापिस ध्यान दे लो, प्राकृत संख्याएं यदि हैं तो सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, एवरेज का फॉर्मूला n प्लस 1/2।
यदि इवन नंबर है तो सम का फॉर्मूला 2 4 6 8 10 एन तक, तो सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन, एवरेज का फॉर्मूला n प्लस वन। यदि विषम संख्याएं आपके पास हैं तो 1 3 5 7 n, तो विषम संख्याओं के सम का फॉर्मूला n स्क्वायर और एवरेज का फॉर्मूला n, और सब केस में n बराबर होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 1 से n तक ही नंबर होगा, इसलिए यहाँ n n ही है, यहाँ स्मॉल n तक नंबर है बट n बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो ये तरीके हैं जो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब इन फॉर्मूलों से जब आप यूज लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखाई देने स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चंस हम कुछ करते हैं, ठीक है। आपकी सीट में ये जो क्वेश्चन नंबर है इनका कुछ और होगा, ये मैं मेरे हिसाब से मैंने नंबर लगाए हैं। देखो, क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी दोस्तों स्पीड रखना आपको, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाए। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देखना। क्या कह रहा है, 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो 35 इंटू 36 बटा 2, 2 से काट देंगे 18 बार, तो 18 5 90, इकाई का अंक 0 चाहिए, ऑप्शन है बी में। ठीक है, कैसा आप फील कर रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है? साथ साथ कमेंट करते जाना दोस्तों कि सर हाँ, सब चीजें हमें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है, 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो हमें पता है वो होता है n प्लस वन बाई टू। प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला यही तो है, तो लगा दो 99 प्लस वन बाई टू, और 99 प्लस वन बाई टू, तो आपका आंसर हो जाएगा 50। बोलो ठीक है क्या बात? देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पूछ रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, तो फॉर्मूले अपने तभी तो काम करते हैं जब प्रथम हो। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n प्लस वन बाई टू, और n अपना है 100, तो 100 प्लस 1 बटा 2, इसलिए आंसर हो जाएगा 101 बटा 2, यानी 50.5। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से मेरे साथ साथ करते जाना, कहीं आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। ध्यान दो दोस्तों, प्रथम 50 सम संख्याएं, प्रथम 50 सम संख्याओं का मतलब पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी, ऐसे 50वीं सम संख्या होगी 100। तो प्रथम 50 सम संख्याएं, यानी n बराबर यहाँ 50 है, तो n बराबर 50 होने पर आपको पता है सम संख्याओं का जो औसत है, सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n प्लस वन, इसलिए आंसर हो जाएगा 50 प्लस वन, और 50 प्लस वन आंसर हो जाएगा 51। कोई भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो तो मुझे बोल देना, क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ा दी मैं उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपका दिमाग जो है वो बटन खुल जाए। क्या कह रहा है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो 100 तक सभी सम संख्याएं कितनी होती हैं, तो टोटल नंबर 100 है, उसमें हर दो में से एक नंबर सम संख्या होगी, तो 50 सम संख्या होंगी, और सम संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला है वो अपने को पता है, होता है n प्लस वन, तो आंसर हो जाएगा 50 प्लस वन, 50 प्लस वन का मतलब 51। तो प्रथम 50 सम संख्याएं कहे या 100 तक की सम संख्याएं कहे, दोनों का मतलब टोटल नंबर हमारे पास 50 हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कह रहा है 100 तक की विषम संख्याएं, 100 तक की विषम संख्याएं, तो 100 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं, तो नंबर निकाल लेंगे। 100 तक विषम संख्या होती है 50, और 100 तक यदि विषम संख्याएं 50 हैं, और 100 तक विषम संख्याएं 50 और विषम संख्याओं का औसत चाहिए, तो हमें पता है विषम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला n ही होता है, तो n की वैल्यू अपने पास 50 है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी।
हाँ कर सकते हैं, फ्री गाइड्स कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा। अभी देखो पहले क्वेश्चन कर लो कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना। क्या कह रहा है, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। तो प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1, जो हमें दिया है 101। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। यदि हमें सम चाहिए तो क्या औसत को n से गुणा कर दें? भाई औसत को n से गुणा कर दें तो औसत है 101 और n है 100, तो आंसर हो जाएगा 100 ध्यान देना क्या कहा है, प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1। प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1, और n+1 की वैल्यू 101, तो n बराबर क्या बन जाएगा 100, और n बराबर 100 है तो सम चाहिए तो एवरेज गुणा n कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, क्या कह रहा है ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों आपको कि प्रथम, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो। प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत यदि 60 है, प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत यदि 60 है, प्रथम लगातार विषम संख्याओं का, प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n, n की वैल्यू 60 है। तो एवरेज यदि 60 है तो आपको पता है सम का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, एन स्क्वायर ही होता है, इसलिए 36 का 60 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। तो आंसर लगा देंगे बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिसके ओनली दो फैक्टर हों, ओनली टू फैक्टर हों। ओनली टू फैक्टर जिस नंबर के होते हैं वो आपके प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का यदि एग्जाम्पल की बात करें तो पहला प्राइम नंबर 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, अगला 13, अगला 17, अगला 19, अगला 23, अगला 29, अगला 31, अगला 37, अगला 41, अगला 43 और अगला 47। इस तरीके से 50 तक प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रथम 10 प्राइम नंबर लो। तो पहला प्राइम नंबर 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11। 10 लेने हैं तो 3 और 2 5 हो गए, अगला ले लो ये यहां तक, तो अगला हो जाएगा 13, अगला हो जाएगा 17, अगला हो जाएगा 19, अगला हो जाएगा 23, अगला हो जाएगा 29। और डिवाइड कर दो, 10 है तो 10 नंबर से, जितने हैं उनका सम करके जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। ध्यान दो देखो, दो दो तो किसी के साथ, 2 3 5 और ये 10 बन गया, 10 और 20 बन गया 30, 30 और ये बन गए 40, 60, 60 और 30 बन गए 70, 60 और 30 बन गए 90, 90 और 40 बन गए आपके, 90 और 40 आपके बन गए, देखो 2 3 5 और 7 10, 10 के बाद हमारे पास ये बना 20, ये हो गए 10, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, तो ये बन गया 10, ये बन गया 20। ठीक है, 29 और 11 बन गए 40। ठीक है, 17 और 23 बन गए 40 और बच गया 19 और, तो ये बन गया 129 डिवाइड बाई 10। तो 129 डिवाइड बाई 10, तो आंसर हो जाएगा ये। या दोस्तों क्या कर सकते हो, सीधा ओनली इकाई का अंक निकाल लो, 10 से डिवाइड करना है, उससे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देना।
ध्यान देना, 100 से कम विषम संख्या, 100 से कम विषम संख्या का मतलब है 99 तक की विषम संख्या। तो 99 तक विषम संख्या कितनी होती है? तो 99 तक विषम संख्या होती है 50। तो उनका औसत भी क्या होगा? जो n होता है वही औसत होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 50। ए 100 से कम, 100 से कम का मतलब हो गया 1 से 99 तक। तो 1 से 99 तक विषम संख्या कितनी? 50। और विषम संख्याओं का औसत अपने को पता है n ही होता है, तो n अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 25 से 180 तक, यानी बीच वाले जब नंबर्स आ जाएंगे तब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स सीखो। ध्यान दो, देखो नेचुरल नंबर की यदि मैं बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 n तक, ऐसे होते हैं नेचुरल नंबर। अब ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं इवन नंबर की, किसकी बात करूं? इवन नंबर की। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12, ऐसे होते हैं इवन नंबर्स। अब ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं बात करूं ओड नंबर्स की, ओड नंबर्स की यदि मैं बात करूं तो क्या मेरे पास ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही एन तक होंगे? बोलो, इवन ओड और नेचुरल नंबर इसी तरीके से होते हैं क्या? तो एक बात ध्यान दो, देखो एक बात बोर्ड पर ध्यान दो जो आपको समझनी है, यहां बोर्ड पर ध्यान दो। जब हम चल रहे हैं 1 3 5 6 9 ऐसा जब चल रहे हैं, तो क्या सब जगह डिफरेंस +1 का है क्या? भाई 1 2 +1 +1 +1 +1, ऐसा देखो ध्यान दो, 2 4 6 8 10 जब चल रहे हैं तो सब जगह डिफरेंस +2 का है क्या? यानी नेचुरल नंबर में सब जगह डिफरेंस 1 का होता है, इवन नंबर में सब जगह डिफरेंस 2 का होता है, ओड नंबर में भी सब जगह डिफरेंस 2 का होता है। और जहां भी डिफरेंस सेम होता है, जहां भी डिफरेंस सेम होता है वहां हम कहते हैं एपी है, वो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जहां भी डिफरेंस सेम हो वो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है, समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो आप याद रख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है, समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। समांतर श्रेणी का एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। और समांतर श्रेणी का यदि सम चाहिए, समांतर श्रेणी का सम चाहिए तो एवरेज को गुणा कर देंगे n से, एवरेज को गुणा कर देंगे n से, यानी नंबर ऑफ यूनिट से। क्या ये बात आपने समझ ली क्या? और ये बात यदि आपने समझी दोस्तों तो ध्यान दो बोर्ड पर, जैसे ही आप यहाँ क्वेश्चंस के बीच में पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 यदि आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर यदि 11 आपको करना होगा तो आप सीधा सीधा कहेंगे 25 से 180 तक क्या करना है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर में डिफरेंस होता है सेम, और डिफरेंस यदि सेम होता है तो उस केस में अपना एवरेज हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो फर्स्ट टर्म अपना क्या होगा? 25 से 180 तक इवन नंबर चाहिए, तो पहला इवन नंबर 26 होगा, लास्ट इवन नंबर 180 होगा बटा 2। तो 206 में 2 का भाग दे दें तो आंसर हो जाएगा 103, 103। ऐसे देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो वही एवरेज के लिए लगा देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो पहली विषम संख्या 25 है, लास्ट विषम संख्या 179 होगी। विषम संख्या लेनी है, याद रखना,
इसलिए पहली विषम संख्या 25, लास्ट 179 अपॉन 2, तो आंसर बन जाएगा 204 अपॉन 2, और 204 अपॉन 2 का मतलब आंसर हो गया 102। 102। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपके पास 13 है, क्या कह रहा है, ध्यान दो, 5 कर्मागत की बात कर रहा है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बात सीखो, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि मैं कहूं 100 से 200 तक, क्या कहूं, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक, क्वेश्चन यदि मैं पूछता हूं कि 100 से 200 तक मुझे बताओ, 100 से 200 तक मुझे बताओ, क्या बताओ, ध्यान दो बोर्ड पर। क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 100 से 200 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 100 से 200 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उनका एवरेज तो क्या होगा और सम क्या होगा। 100 से 200 तक जितने भी इवन नंबर हैं, उनका एवरेज तो क्या होगा और सम क्या होगा। 100 से 200 तक जितने भी नंबर हैं, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं, उनका एवरेज तो क्या होगा और सम क्या होगा। सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें और एक बार मुझे बताएं। 100 से 200 तक जितने भी नंबर्स हैं, 100 से 200 तक जितने भी नंबर्स हैं, उनका नेचुरल नंबर का एवरेज और सम क्या है। नेचुरल नंबर का एवरेज और सम क्या है। इवन नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं का सम क्या है। इवन नंबर सम संख्याओं का एवरेज और सम क्या है, योग क्या है। ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं का औसत और एवरेज, औसत, एवरेज और सम यानी योग क्या है। 6 क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, सारे स्टूडेंट्स फटाफट आंसर दें। 6 क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम, सारे स्टूडेंट्स फटाफट आंसर दें। सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, चाहे गलत हो सही हो कुछ भी हो। 6 क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम आपको दिया गया है, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान
और समझें, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो एवरेज यदि निकालना है सभी नंबर का तो मैं लिखूंगा पहला नंबर है 100, दूसरा नंबर है 200, डिवाइड कर दूंगा 2 से तो एवरेज हो जाएगा 150। और एवरेज यदि 150 हो गए तो टोटल नंबर कितने हैं? 101 नंबर हैं। ये देखो सबने मिस्टेक किए यहाँ। टोटल नंबर कितने हैं? 101 है। 101 को मुझे गुणा करना है किससे? 150 से। तो जीरो ऐसा कैसा? 15 को 1 से गुणा करोगे 15, 15 को 1 से गुणा करोगे 15, तो 15 150 आएगा। देखो अब ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर नंबर 101 कैसे हुए? ध्यान दो, 200 तक नंबर चाहिए और 100 से चाहिए तो 99 तक की तो हटाने हैं ना भाई। 200 तक नंबर चाहिए और 99 तक के हटाने हैं, तो 99 माइनस 299 कर, 200 माइनस 99 कर देंगे। एवरेज चाहिए इवन नंबर का, तो पहला इवन नंबर है 100, लास्ट इवन नंबर है 200। पहला इवन नंबर 100, लास्ट इवन नंबर 200, डिवाइड कर दो 2 से तो एवरेज आ गया 150। एवरेज आ गया 150 को गुणा करना है। अब टोटल नंबर कितने हैं उनसे, तो ध्यान दो टोटल नंबर 101 है। टोटल नंबर 101 कैसे हैं? 200 में से हम 99 तक के नंबर हटा देंगे तो 101 नंबर है। अब 101 में से ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ, ध्यान देना 101 में से 50 नंबर इवन है और 50 नंबर ओड है। 101 में से 50 नंबर इवन है, 101 में से 50 नंबर इवन है, 50 नंबर ओड है, और वो एक नंबर होगा वो क्या होगा? इवन होगा या ओड होगा? तो ध्यान देना ये दोनों नंबर यदि आपके पास इवन है तो नंबर इवन होगा। इसका टोटल इवन नंबर 51 है। क्या करना है? वापस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, समझ लो। वापस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, एक बार समझ लो। क्या समझना है? बोर्ड पर ध्यान दें कि टोटल नंबर 101 कैसे आए। सबसे पहली बात, टोटल नंबर 101 इसलिए आए क्योंकि हमें 200 तक के नंबर चाहिए और 100 से चाहिए तो 99 तक के हटा देंगे, 101 नंबर हो जाएंगे। अब 101 में से आधे इवन होंगे, 50 इवन होंगे, 50 ओड होंगे। एक नंबर क्या होगा? एक नंबर याद रखना, दोनों यदि इवन है तो वो इवन होगा, इसलिए 51 नंबर इवन है तो इंटू कर देंगे 51 से, तो आंसर होगा 0। 15 एकम 15, 15 5 75 और एक बन जाएगा 76। ओड नंबर का एवरेज चाहिए तो पहला ओड नंबर 101 है, लास्ट ओड नंबर 199 है, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 300 में 2 का भाग देने पर 150, और 150 गुणा टोटल ओड नंबर कितने हैं तो 50 आए हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 7500। तो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई भी बात यदि पूछनी है तो बोल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दो। देखो आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। यदि मुझे कहा जाए लगातार कंजेकेटिव प्राकृत संख्याएं, लगातार नेचुरल नंबर, क्या कहा जाए? कंजेकेटिव, CONSEC, कंजेकेटिव क्या थे? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। लगातार यदि कंजेकेटिव नेचुरल नंबर, लगातार संख्याओं की यदि बात करें तो देखो कुछ समझना चाह रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। लगातार यदि हमने संख्याएं ली 10, 11, 12, 13 और 14, 5 लगातार संख्याएं ली। 5 लगातार संख्याएं जैसे ही हम लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा। 5 लगातार संख्याएं जैसे ही लेते हो तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा। और दूसरा बात ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज भी वही नंबर होगा, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का एवरेज भी वही नंबर होगा। तो क्या ध्यान रखना है? पहली बात, 5 कंजेकेटिव नंबर यदि आप ले रहे हो, 5 लगातार नंबर यदि ले रहे हो तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है 5 लगातार नंबर में यदि 2 नंबर और लिख दूं आगे के, 2 नंबर और लिख दूं आगे के, तो अब जो मेरा एवरेज है वो 13 हो जाएगा। यानी 5 लगातार नंबर में 2 नंबर और ऐड कर दूं, 2 नंबर्स और ऐड कर दूं, 5 लगातार नंबर्स में 2 नंबर्स और ऐड कर दूं
तो एवरेज जो है, तो एवरेज जो है वो ध्यान दो 12 से 13 नहीं, एक इंक्रीज हुआ, तो जितने भी नंबर ऐड कर रहा हूं उसको डिवाइड कर दूं 2 से, क्या इतना इंक्रीज होगा, ऐसा कहूं क्या? यानी कुछ लगातार नंबर्स मेरे पास हैं, 5 लगातार नंबर मेरे पास हैं, मैंने 2 नंबर यदि ऐड किए, 5 लगातार नंबर्स यदि मेरे पास है, 5 लगातार नंबर यदि हमारे पास है, 5 लगातार नंबर, 5 लगातार नंबर यदि हमारे पास है, तो पहला पॉइंट याद रखना, बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होगा। फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज भी बीच वाला नंबर होगा। सेकंड लास्ट नंबर का नंबर भी एवरेज बीच वाला होगा। इन 5 नंबर में आगे की तरफ 2 नंबर और ऐड कर देते हैं तो एवरेज 1 बढ़ेगा। 4 नंबर ऐड करेंगे तो 2 बढ़ेगा। 6 नंबर ऐड करेंगे तो 3 बढ़ेगा, और पीछे की तरफ ऐड करें तो कम होगा। तो याद रखना, आगे यदि 2 नंबर ऐड करते हो तो एवरेज, जितने भी नंबर ऐड कर रहे हो उससे 2 से डिवाइड कर देना, उतना बढ़ेगा, और पीछे की तरफ ऐड करते हो तो उतना कम होगा। ध्यान दो, देखो एक बात यहां पे, यदि मैं कहूं देखो 5 लगातार नंबर की बजाय मेरे पास नंबर है 4, 11, 12, 13 और 14। 11, 12, 13 और 14 यदि मेरे पास है नंबर, तो ध्यान दो उस केस में एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हमेशा याद रखना बीच वाला नंबर, तो इन दोनों के बीच वाला नंबर है 12.5, इसका मतलब एवरेज हमारे पास 12.5 होगा। ध्यान देना, यदि ये 4 नंबर हमारे पास है, एवरेज चाहिए तो बीच वाला नंबर होगा। याद रखना, इन दोनों का एवरेज भी बीच वाला नंबर, इन दोनों का एवरेज भी इन दोनों का बीच वाला नंबर, ठीक है। उसके अलावा देखो यहां 2 नंबर यदि ऐड करते हैं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना, यहां यदि मैं 2 नंबर ऐड करता हूं तो मैं 2 नंबर ऐड करूंगा तो 15 और 16 ऐड कर दूंगा, तो उस केस में एवरेज हो जाएगा 13.5। यानी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हो गया। एन नंबर्स ऐड करने पर, एन नंबर्स ऐड करने पर, एन नंबर्स ऐड करने पर एवरेज जो है वो n/2 इंक्रीज हो जाता है। 5 नंबर ऐड करोगे तो 2.5 बढ़ेगा, 3 नंबर ऐड करोगे तो 1.5 बढ़ेगा, 4 नंबर ऐड करोगे तो 2 बढ़ेगा। तो 3 पॉइंट आपको सीखने हैं। पहला पॉइंट क्या सीखना है, 5 नंबर का एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी बीच वाला नंबर, सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज भी बीच वाला नंबर। 1 नंबर ऐड करोगे आधा एवरेज बढ़ेगा, आगे 2 नंबर ऐड करोगे एवरेज, आगे 2 नंबर ऐड करोगे एवरेज 1 बढ़ेगा, आगे 4 नंबर ऐड करोगे एवरेज n/2, तो 4 का बट्टे 2 करते ही 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यदि दोस्तों, यदि मैं यही बात करूं कि मेरे पास लगातार लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, तो लगातार सम संख्याओं की यदि बात करें, लगातार सम संख्याओं की यदि बात करें तो ध्यान देना, पहले यदि आपको सोचनी है 3 सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या a होगी, इधर एक सम संख्या a-2 होगी, अगली सम संख्या a+2 होगी। यदि 5 सम संख्या सोचनी है तो एक सम संख्या इधर बढ़ा दो a-4, और एक सम संख्या इधर बढ़ा दो a+4। यदि 5 आपको ओड इवन नंबर्स, 5 लगातार इवन नंबर जब भी सोचने हो तो बीच वाले को ए मानते हैं, आगे 2 रख लो 2 पीछे रख लो, ठीक है। और इवन नंबर में डिफरेंस अपने को पता ही है कि 2-2 का होता है। या देखो ध्यान दो, 5 इवन नंबर की बात करें तो हमारे पास इवन नंबर होंगे 12, 14, 16, 18 और 20। मैं ऐसे ही कोई भी नंबर ले रहा हूं, और 5 लगातार इवन नंबर यदि हमारे पास, अब एवरेज की बात करें तो बीच वाला नंबर होगा, एवरेज हमारा हो जाएगा यहां 16। क्या हो जाएगा, एवरेज 16, ठीक है। पहला पॉइंट एवरेज 16। दूसरा देखो, इन दोनों का एवरेज भी यही होगा और इन दोनों का एवरेज भी यही होगा, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लो यही आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का लो एवरेज यही आएगा, सभी लो तो भी एवरेज यही आएगा। अब ध्यान दो, अगला पॉइंट आता है, यदि मैं यहां 2 नंबर ऐड कर दूं, यहां 2 नंबर ऐड करता हूं तो नंबर होगा 22 और दूसरा नंबर हो जाएगा 24। 2 नंबर ऐड करते ही, तो ध्यान दो, देखो पहले मेरा एवरेज था 3 और 3, 5 नंबर का ये। अब ध्यान दो, मेरे पास नंबर है 7, तो एवरेज हो जाएगा 18। यानी n नंबर्स ऐड करने पर, n नंबर्स ऐड करने पर एवरेज जो है, n नंबर्स, कितने नंबर ऐड किए, 2 ऐड किए तो एवरेज भी कितना बढ़ा, 2, तो n ही इंक्रीज हो जाएगा। यानी 5 लगातार इवन नंबर है, उनमें 2 और ऐड करोगे तो एवरेज 2 नंबर बढ़ेगा, 4 नंबर और ऐड करोगे तो एवरेज 4 नंबर बढ़ेगा। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसी कैसी सेम टू सेम आपको ओड नंबर्स में ध्यान रखनी है, और ऐसा यदि आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन जैसे ही आपके पास ये आता है, ध्यान देना,
अब जब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं तो वही स्पीड से फास्ट फास्ट कर लेंगे, क्योंकि चीजें हमने सीख ली हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान दो, पांच लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 250 है। 250 ध्यान दो पांच नंबर्स का योग है, तो पांच से डिवाइड करते ही क्या मेरे पास एवरेज आ गया क्या? और पांच लगातार नंबर का एवरेज यदि 50 है तो मुझे पता है दो नंबर उससे पहले होंगे, दो नंबर उससे पहले होंगे और दो नंबर उसके बाद होंगे। जैसे ही पांच लगातार नंबर का एवरेज आएगा तो एवरेज बीच वाला नंबर, दो उसके बाद, दो उससे पहले। हमें पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट नंबर, सबसे छोटे और सबसे बड़े का गुणा, तो 48 गुणा 52। 48 गुणा 52 को क्या मैं लिख सकता हूं 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 50 प्लस 2 है, ये 50 माइनस 2 है। 50 माइनस 2 50 प्लस 2, तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा आंसर 2496, तो 2496, 2496। तो ध्यान रखना पांच लगातार नंबर का समय दे दिया है, डिवाइड करेंगे पांच से, बीच वाला नंबर आ जाएगा, यानी एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होगा बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर पता है दो उससे पहले होंगे, दो उसके बाद। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है पढ़ना, क्या है पांच क्रमागत संख्याओं का योग 108 है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो 108 है पांच क्रमागत, सॉरी चार का, पांच का नहीं, चार क्रमागत सम संख्याओं, तो चार से डिवाइड करो, चार से डिवाइड करेंगे तो चार दूनी आठ और 27, तो एवरेज आपके पास आ गया 27। ध्यान देना एवरेज यदि 27 आ गया और चार नंबर हैं तो वो नंबर उनके एवरेज में नहीं आएगा। नंबर एवरेज जो है वो नंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि चार का जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है। चार का जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है, तो दो नंबर पहले बच गए, इवन नंबर बच गए, दो इवन नंबर आपके पहले बच गए, तो 27 से पहले दो इन नंबर 24 और 26 होंगे क्या, और 27 के बाद दो इवन नंबर 28 और 30 होंगे क्या। हमें कह रहे हैं इन दोनों का गुणा क्या होगा, तो हम कह देंगे 720 होगा। ध्यान रखना चार नंबर का सम दिया था, चार से डिवाइड करते ही एवरेज, एवरेज यानी बीच वाला नंबर टिक गया। अब बीच वाला नंबर यदि हमें यहां पता है, ये नंबर यदि हमें पता है, दो पहले वाले दो बाद वाले निकाल लो। कह रहा है दोनों का गुणा क्या होगा, तो गुणा कर देंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें। क्या पूछा है देखो ध्यान दो, कहा है चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 112, तो 112 को चार से डिवाइड करो, चार दूनी आठ, आठ चौक 32, तो 28 आपका एवरेज आ गया। 28 यदि आपका एवरेज आ गया तो हमें पता है 28 उन नंबर्स में नहीं होगा, तो नंबर्स क्या होंगे दोस्तों, तो 28 से पहले क्या चाहिए ओड, क्या चाहिए ओड, तो 28 से पहले ओड नंबर होगा, क्या होगा 27, और उससे पहले ओड नंबर विषम संख्या 25, इसके बाद ओड नंबर 29 और 31। हमें पूछना है इन दोनों का सम क्या, तो आंसर हो जाएगा 56, तो 56 अपना ऑप्शन है। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, क्या कह रहा है देखो ध्यान देना। कह रहा है 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है। 116 लगातार सम संख्याओं का औसत यदि 201 है तो पूछा है पहली और आखिरी संख्या का योग क्या होगा। देखो सम संख्याओं का औसत आप जानते हो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। सम संख्याएं यदि लगातार हमारे पास हैं तो हम औसत जानते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 201 है। तो बताओ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 204, और 204 अपना, सॉरी 201 का डबल करेंगे तो 402। एक ऐसे कई बार मिस्टेक हो जाती है और ऑप्शन मिल जाता तो गलत भी हो जाता। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, तीनों संख्याओं का, तो तीन क्रमागत सम संख्या लेनी है, तो मैंने अभी बताया था जब भी तीन क्रमागत सम संख्या लेनी हो तो पहली सम संख्या a होगी, बाद वाली a+2 होगी, और उससे पहले वाली a-2 होगी, यही तो बताया था मैंने।
जब भी तीन क्रमागत की बात करें बीच वाले से स्टार्ट करो, इधर उधर आ जाओ। पांच की बात करें बीच वाले से स्टार्ट करो, इधर उधर आ जाओ। तो ये हमने तीन क्रमागत सम संख्याएं मान ली, विषम होती तो भी ऐसे ही मानते। तीन क्रमागत सम संख्याएं मान ली, ये रही भाई। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्याओं का जोड़। तो पहले तीनों संख्याओं का क्या चाहिए, जोड़। तो तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 3। और तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, a, जो अधिक है 28। तो आपके पास पता लग गया 2a बराबर 28 है, तो a बराबर 14 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या बताओ। तो 14 माइनस 2 कर दें क्या, और 14 माइनस 2 कर दें तो आंसर हो जाएगा 12। सारे स्टूडेंट्स एक बार सीख लें, बोर्ड पर ध्यान दें। तीन नंबर जब भी मानने हैं, तीन नंबर जब भी मानने तो याद रखना बीच वाले नंबर से स्टार्ट करना है, ए से। तो इधर नंबर दो कम होगा, इवन है तो अगला नंबर भी दो ज्यादा होगा। इवन है तो भी ऐसा ही मानना है, ओड है तो भी ऐसा ही मानना है। ध्यान रखना यदि चार नंबर मानने हो तो, ध्यान रखना चार नंबर मानने हो तो कैसे मानेंगे, बोर्ड पर ध्यान रखना। एवरेज को मानेंगे ए, एवरेज को मानेंगे ए, ये नंबर होगा a-1 और a-3। ये नंबर a-1 a-3, क्योंकि बीच वाला नंबर है, इसके जस्ट बाद आएगा जो भी है। यदि इवन है तो ओड आएगा, ओड है तो इवन आएगा। और आगे की तरफ जाओगे तो मानोगे a+1 a+3। ये ध्यान रखना, जब भी चार नंबर मानने इस तरीके से मानने, तीन नंबर मानने इस तरीके से मानने। ठीक है, तो तीन नंबर माना, पहला नंबर ए मान लिया, बाकी दोनों तरफ आ गए। तीनों का सम 3a है, एवरेज ए है। 2a की वैल्यू पता लग गई, सबसे छोटा नंबर चाहिए तो a-2 क्या होगा बता देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फटाफट। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन और ऐसे कैसे एग्जाम में आते हैं, और यदि चीजें सीख गए तो ऐसे कैसे आंसर लगाएंगे। क्रमागत संख्याओं में दो संख्या जोड़ें तो एवरेज एक बढ़ जाएगा। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, जब बेसिक अच्छा हो जाता है इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को करते हैं, और जब इसी तरीके से आप लोग भी इन क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आपके मार्क्स 200 में से 200 आने की संभावना होगी। पांच क्रमागत, ध्यान देना, याद रख पढ़ना, बस इवन और ओड नहीं दिया हो। पांच क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, एन है एवरेज, तो पांच नंबर और जोड़ने पर एवरेज 2.5 बढ़ जाएगा। पांच नंबर जोड़ने पर एवरेज n/2 बढ़ जाएगा। बट ये ध्यान रखना लगातार है, इवन है ओड है, इवन ओड आते ही एन का एन ही बढ़ेगा। ध्यान देना क्या कह रहा है, सात लगातार इवन नंबर है भाई, अब की बार इवन नंबर है जिनका एवरेज 52 है। सात लगातार नंबर्स का एवरेज, इवन नंबर्स का एवरेज 52 है। कह रहा है अगली दो संख्याएं शामिल कर दें, तो दो संख्या शामिल करने पर एवरेज दो बढ़ेगा, इसलिए आंसर 54। ध्यान रखना नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में जितने नंबर ऐड करोगे एवरेज उसका n/2 बढ़ेगा। और इवन और ओड के केस में, इवन और ओड के केस में जितने नंबर ऐड करोगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा, दोनों केस में ध्यान रखना ये बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्या कह रहा है बोर्ड पे थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ABCD हमारे पास ये संख्या है। दिल तोड़ देते हो यार आप लोग, जब आप बोलते हैं ना सर थोड़ा सा स्लो, तो दिल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि स्लो ही चल रहा हूं, चीजें तो वही है, पहले सिखा दी, उसका एक्सरसाइज करवा दिया। पढ़ लो, क्या यदि चार संख्याएं ए बी सी डी है जिनका औसत यदि ए है, ध्यान देना बोर्ड पर, चार संख्याओं का औसत यदि ए है तो चारों का सम 4a होगा क्या। चार संख्याओं का औसत यदि a है तो सम 4a होगा, तो इनका सम तो 4a हो गया, और एक नंबर और ऐड कर रहे हो तो इनका सम जो है क्या 11a/2 हो जाएगा। इवन नंबर में दो नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो एवरेज एक बढ़ेगा ना, हाँ कंफर्म। इवन ही ऐड करेंगे तब आपका जितना ऐड करेंगे उतना ही बढ़ेगा।
तो ध्यान दो, देखो 4 नंबर का एवरेज ए था तो सम 4a